नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है तमिल पर्व पोंगल। बच्चों, हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो हम अलग अलग तीज त्योहार भी मनाते हैं। तो तमिल प्रदेश का एक बहुत प्यारा सा पर्व है पोंगल। बस आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। आज पोंगल का त्योहार है। सवेरे से ही सारे गांव में उत्साह का माहौल है। गांव में कच्चे पक्के सभी घर हंसते से लग रहे हैं। सबके चेहरों पर उमंग और मस्ती है। लाजम्मा बीमारी के बावजूद तेजी से भागा जा रहा है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। यानी कि बच्चों, यहाँ बता रहे हैं कि आज पोंगल का त्योहार है और गांव में कैसा माहौल है। सभी बच्चे बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं, नए नए कपड़े सबने पहने हुए हैं। और एक बच्चा है माधवन, जो रोजाना देर तक सोता रहता है, लेकिन आज तो वो जल्दी उठ गया और उसने भी नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए और बड़ा इतरा रहा है, घमंड दिखा रहा है नए कपड़े पहनकर। और फिर इतराए भी क्यों ना, पोंगल का त्योहार होता ही कुछ ऐसा है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। बच्चों, हम भी दीपावली का पर्व मनाते हैं ना 5 दिनों तक, ऐसे ही पोंगल का पर्व 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन को लीपा मतलब बच्चों, गांव में आंगन में जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं ना पानी से, ऐसे पोछा नहीं लगता। वहां पर गोबर में मिट्टी को मिला करके उसका लेप किया जाता है, तो इसे बोलते हैं आंगन को लीपना। मैं और वेंकटेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती हैं, पर वेंकटेश ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? मतलब बच्चों, 3 दिन जब पोंगल का त्योहार मनाया जाता है तो तीनों दिन में उनका अलग अलग नाम होता है। तो वेंकटेश और जो राइटर आपसे बात कर रहा है ना, वो दोनों माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं ये जानने के लिए कि आज वाले पोंगल को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर? भोगी पोंगल, यानी पहले दिन जो पोंगल मनाया जाता है उसको भोगी पोंगल कहते हैं। माँ ने फूल चुनते हुए कहा, माँ आज किसकी पूजा की जाती है? भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। सब लोग देखो बच्चों त्योहार मनाने में लगे हुए हैं। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों में बड़े बूढ़े जवान तथा आदमी औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। सभी जल्दी पहुंचने की होड़ में हैं। बच्चों, वहाँ पर ये परंपरा है कि वो नदी पर जाकर के कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ स्नान करते हैं, इसलिए सभी जल्दी में हैं कि कौन सबसे पहले नदी किनारे पहुँच जाता है। रास्ते में चलते चलते भी माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। दादाजी, आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? मतलब माधवन बहुत जिज्ञासु है, उसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। तो दादाजी से प्रश्न कर रहा है कि आज हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। माधवन, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई, तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा? दादाजी ने कहा। तो सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था। इस और तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है। आखिर दादाजी ने अपने पोपले मुंह को गोल गोल बनाते हुए बोले। पोपला मुंह मतलब जब मुंह में दांत नहीं रहते ना बच्चों बुढ़ापे में, तो मुंह जो है हमारा बहुत लूज हो जाता है, स्किन बहुत लूज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोपला मुंह बोलते हैं। तो उसे पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले, इंद्र देवताओं के राजा हैं। खेतों में फसलें तभी तो लहराएंगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। मतलब दादाजी ने बताया कि इंद्र जो हैं वो वर्षा के देवता हैं। मतलब पूरे जो देवता हैं उनमें सबसे बड़े देवता हैं इंद्र। वो वर्षा करते हैं, और अगर वर्षा नहीं होगी तो अनाज कैसे होगा? अनाज नहीं होगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जब इंद्र देवता बारिश करते हैं तो अच्छी फसलें होती हैं। उस बात के लिए हम धन्यवाद देने के लिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं आज के दिन। नदी पर सभी लोगों ने स्नान करके इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की।
बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए प्रार्थना की और घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने के लिए दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। शोभनम तो वैसे ही पेटू है, झट धक्का मुक्की करके सबसे पहले आसन पर बैठ गया। यानी कि बच्चों, खाना खाने के लिए नीचे जो आसन लगाए जाते हैं ना, वहां पर जाकर बैठ गया। मतलब इन पर्वों पर महिलाएं घर में बहुत सारे पकवान बनाती है। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए जरूर बना दूंगी, दादी ने जवाब दिया। बस फिर क्या था, हम सबने खूब पेट भरकर पकवान खाए। शाम को गांव की चौपाल पर इकट्ठे होकर सभी स्त्री पुरुषों ने घेरा बनाया और आग के चारों ओर खूब नृत्य किया। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके यह आग जलाई गई। थक हार कर जब सब सो गए बच्चों, तब वो कह रहा है कि मैं भी माँ की गोद में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही चिड़िया की चहचहाहट सुनकर जब उनींदी आंखों से मैं आंगन में आया तो ज्वार के ताजे बीज आंगन में बिखरे पड़े थे। मतलब जब अगले दिन उनींदी आंखों से, मतलब जब हमारी नींद पूरी तरह से नहीं खुलती ना, हमारी आंखों में अभी भी नींद आ रही होती है, ऐसे हम झूम झूम के उठ के आते हैं, तो उसको उनींदी आंखें बोलते हैं। तो उसने देखा कि आंगन में ज्वार के ताजे ताजे बीज जो है वो बिखरे पड़े हैं। ये क्या है दादाजी? उसने पूछा। ताजे बीज, आज सूर्य पोंगल है बच्चों। कल कौन सा पोंगल था? आज सूर्य पोंगल है। तो वो कह रहा है कि आज सूर्य देवता की पूजा होगी, क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। यानी कि हमारी फसलें जिस गर्मी से पकती हैं वो हमें सूर्य देव देते हैं, और उन फसलों में जो ताकत होती है, ऊर्जा होती है, वो भी सूर्य की रोशनी से ही आती है। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे, इससे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेगी। यह खीर पहले सूर्य देवता को चढ़ाएंगे और फिर हम सब मिलकर खाएंगे, और फिर अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। मतलब पोंगल के 3 अलग अलग दिन 3 तरह से मनाए जाते हैं। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है और दूसरे दिन सूर्य देव की। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर हो करके हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। क्या कहते हैं बच्चों? मट्टू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम के टीके से सजाते थे। सब में यह होड़ रहती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। पशुओं की पूजा किस लिए दादाजी? क्या वे भी भगवान हैं? इतना भी नहीं जानता, पशु न हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। तुम ही बताओ, यदि यह श्यामा गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही, मक्खन कहाँ से आता? है ना बच्चों? पशु वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। आज तो हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं वो विकसित हो चुके हैं, कल कारखाने खुल गए हैं, मशीनों से हम काम करने लगे हैं, लेकिन पहले पशुओं पर आधारित ही हमारी जीवन शैली हुआ करती थी। खेतों में फसलों के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी। घर में गाय हमें दूध, दही, ये सारी वस्तुएं हमें इनसे ही उपलब्ध हुआ करती थी। गाय, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधा, अलग अलग तरह के कामों में हम इन्हें प्रयोग करते थे। तो हमारा जीवन जो था वो पशुओं के बिना संभव ही नहीं था। वही बात दादाजी उन्हें समझा रहे हैं। हाँ दादाजी, यह बात तो है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। इसलिए तो पोंगल के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उसकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती हैं। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? दादाजी ने पूछा। रंगीला क्षण मतलब जब सबसे ज्यादा आनंद आता है। जाली कट्टू, बिल्कुल सही बताया।
दादाजी, क्या मैं भी जालीकट्टू में भाग ले सकता हूँ? अब बच्चों, जालीकट्टू क्या है? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, इसमें केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। पारंपरिक तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध दिया जाता है और फिर लड़के रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते हैं और हड़बड़ाकर बैल इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता है वही गांव का हीरो बन जाता है। बड़ा होकर मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगा, ऐसा निश्चय करके मित्रों के साथ बाहर निकल गया। मतलब बच्चों, ये एक पारंपरिक खेल है वहाँ पर जालीकट्टू, जिसमें बैल के सींगों पर रुपयों की माला टांग दी जाती है। और आपको तो पता है ना, बैल कितनी तेज भागता है और जब सींग मारता है तो कितना तेज मारता है। तो ये खेल खतरनाक भी होता है, परंतु क्योंकि ये पारंपरिक खेल है इसलिए जवान और बलशाली युवक ही इस खेल को खेलते हैं। बच्चों को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता। तो बच्चों, ये था पोंगल का मशहूर पर्व जिसके बारे में आज हमने इस पाठ से जानकारी ली।